बिस्मिल्लाह। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आप सब मीडिया के हजरात जो हैं, मीडिया के हमारे जो भाई हैं और हमारी जो बहन है, आप सब लोगों का दिल की अम्मी गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि जब भी किश्तवाड़ का कोई भी मसला हो, जब भी स्टेट का कोई भी मसला हो, आपने हमेशा पेश रह के उस मसले को उठाया, आपने हमेशा पेश रह के उन मसलों की पैरवी की, आपने हमेशा पेश रह के उन मसलों को ऐसी मुकाम तक पहुंचाया जिन मुकाम पे वो मसले हल हुए। मैं इस सब चीजों के लिए बहसत एक किश्तवाड़ी, बहसत एक सिटीजन के आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो आपने हमेशा हमें आके टाइम दिया उस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मेरे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनने के बाद में मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने ये सोचा कि हम इसकी शुरुआत किश्तवाड़ से ही करते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरे साथ में हमारे गनी साहब शाह बैठे हुए हैं। गनी साहब शाह जो हमारे सीनियर लीडर हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं जिले के। हमारे गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब हैं। गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब हमारे काउंसलर हैं किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी में और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिले के। हमारे अब्दुल मजीद साहब हैं, हमारे मजीद साहब हैं मेलन से, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेजर मुद्दे जो थे, काफी टाइम से किश्तवाड़ में एक फुकदान रहा उन इश्यूज को लेके बात करने का जिन इश्यूज की किश्तवाड़ को सही में जरूरत है। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा एक प्रोटेस्ट चालू हुआ, किसी पार्टी की पुष्टपनाही पे एक प्रोटेस्ट चालू हुआ, जिसको मैं आज आपके सामने कह देना चाहता हूं कि वो प्रोटेस्ट एक फेलियर था। और वो फेलियर इसलिए था क्योंकि नंबर एक, प्रोटेस्ट में उनमें कोई विजन नहीं था कि उनको असल में चाहिए क्या। वो असल में अगर नौजवानों की बात करना चाह रहे थे तो उन्हें वो बात करने की सही पैरवी करनी नहीं आई। तो उन चीजों पे भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। उसके साथ साथ में ही किश्तवाड़ के हमारे जो कुछ ऐसे जनरल मुद्दे हैं, जो पूरे किश्तवाड़ के लिए साझा है, जो हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सिख भाई हों, किसी भी मजहब, किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले भाइयों के लिए बिल्कुल साझे मसले हैं। उन मसलों पे मैं आज सिर्फ और सिर्फ लोकल इश्यूज पे बात करना चाहूंगा। जैसा आप सब लोगों को पता ही है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एनएचपीसी ने जिस वक्त एक एमओयू साइन किया, किश्तवाड़ जानते, लेकिन देखिए उन चीजों से हमारा मसला हल नहीं होने वाला। हमारा मसला इस चीज से हल होने वाला है कि आज तक हमने किया, हमने कोशिश की, नहीं हो पाया, हम और कोशिश करेंगे। अगर आपका साथ भी मिला, इंशाल्लाह जब सब लोगों का साथ होगा, पूरा किश्तवाड़ एक प्लेटफॉर्म पे आएगा। और देखिए यहाँ पे शेडो बॉक्सिंग से काम चलने वाला नहीं है कि मैं अपनी बात करूं, ये अपनी बात करे, वो अपनी बात करे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसको कोई अपने जाती मुफाद के लिए, ये नहीं कि फिलहाल के लिए मैं उन पर दबाव डालूं, बाद में वो हमें ठेके दे दें। कोई दिखा दे अगर हमने आज तक कभी भी ठेका किया है। क्यों मैडम चुप हो गई जिस वक्त उनके हस्बैंड का ठेका दिखाया गया? क्यों मैडम चुप हो गई जिस वक्त दिखाया गया मैडम की हस्बैंड की कितनी पेमेंट की है? क्यों मैडम चुप हो गई? क्या मैडम उस वक्त ड्यूकॉम साहब को यह बयान नहीं दे सकती थी कि जो आप 90% एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, ये 90% एम्प्लॉयमेंट जो है, ये 90% एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड है, क्योंकि सिर्फ ये पार्टी की पुष्टपनाही पे हुई, आम लोगों को भी। मैं आपको याद दिलाऊं, हमने जिस दिन रेटल का प्रोटेस्ट किया, रेटल ये जो अपना ये लास्ट हमारा प्रोटेस्ट था, जिसमें हमारे एक ऑनरेबल उस वक्त के जो हमारे जिले के टॉप अधिकारी थे उनने भी पैसे खाए, जो पुलिस के हमारे जिले के टॉप अधिकारी थे उनने भी पैसे खाए। उस वक्त वो चीज होके पार्टी बंद हो गया। आप कैसे साबित कर सकते हैं कैसे खाए? सर अब देखिए, साबित करने पे अगर हम आए तो हमारे पास, सर मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक कागज ऐसा है कि एक ऑफिशियल हमें भी दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ सर आपको, एक ऑफिसर ने एक फ्लैट खरीदना था उन्हें दिल्ली में, उन्होंने अपनी डीसी ऑफिस की ऑफिशियल फैक्स मशीन पे फ्लैट का परफॉर्मर मंगवाया। तो अगले दिन जब हमें वो पकड़ा गया, हमारी जेल वेल हुई, उस वक्त सर हमसे एक वादा किया गया, डीसी साहब ने हमसे ये वादा किया कि जो भी इस वक्त रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स हम आपको नहीं दे रहे, जो भी एम्प्लॉइज उस वक्त वो हुए, हम आपको रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं। जितने एम्प्लॉइज प्रेजेंटली लगे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम जिस भी कंपनी के पास रिटेल खुलेगी, उन्हीं लोगों को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी सुन रहा हूं और दूसरे किस्म के ऐलान हो रहे हैं। अब जब आप इतने झूठे पे झूठे वादे करेंगे, आप मुझे बताइए एक चीज, आप कैसे पब्लिक को रोक पाएंगे? क्या बलबीर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप जर्नलिस्ट होते हो, आप नहीं जानते कि आज 500 रुपए भी खाया जा रहा है? क्या आप नहीं जानते? 100 रुपए भी खा रहे हैं, 100 रुपए भी खा रहे हैं ना। हमारे पास नहीं। आज ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? नहीं, वही मसला है ना। देखिए इसमें पब्लिक की भी कमी है, पब्लिक को चाहिए पब्लिक आए सामने। देखिए हम इसलिए ठोक के बात कर पाते, हम इसलिए डंके की चोट पे बात कर पाते क्योंकि हम नहीं खाते। आज तक कोई दामन पे दाग नहीं दिखा सकता, इसलिए हम इस चीज को बोल रहे हैं। क्या यहाँ पे सीडीएफ के घोटाले नहीं हुए? अब कल तक के सीडीएफ वाले चोर आज आके हमें बोलेंगे कि आप कौन? मैं जैसा, अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज का
یہ جو بول بالا کشتواڑ میں اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشتواڑ میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگا. یقین مانیے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگا, کیونکہ عام لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں, عام جوان تنگ آ چکا ہے. یہ جو افسر شاہی کا نظام ہے, اور وہ اس لیے ابھی سڑکوں پہ نہیں آ رہا کیونکہ افسر شاہی کے نظام سے ایک ڈر کا ماحول ہے. لیکن خوف اور ڈر ہم نے اس دن چھوڑ دیا تھا جس دن ہم لوگوں کی سیوا, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس جگہ پہ آئے. ہم آپ سب لوگوں کے مادھیم سے, اپنی پارٹی کے مادھیم سے, اپنے قائد کی پھر سے, الطاف بخاری صاحب کی پھر سے ایک بات کو رپیٹ کرنا چاہیں گے کہ ہم سیاست کرنے نہیں, ہم لوگوں کے حق کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ہم جو ہیں ہم سچ کا ساتھ دیں گے اور ہم سچ کی سیاست کریں گے. آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا اس بات سے کہ آپ سب لوگ ہمارا اس چیز میں ساتھ دیں. ہم ان ڈیمانڈز, جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے ڈیمانڈز رکھی, ہم ایک میمورنڈم اس کا ڈی سی صاحب کو بھی دیں گے, ڈیو کام صاحب کو بھی دیں گے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم ایل جی صاحب سے بھی اس چیز کے بارے میں ملاقات کریں. لیکن آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ سب لوگ آتے ہیں, ہم سجیشنز کے لیے اوپن ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ سب لوگ آتے ہیں. یہ جو کرپشن کا بول بالا چل رہا ہے, آج جس بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن. ابھی کچھ وی ایل ڈبلیوز بھی سسپینڈ ہوئے میرے خیال میں, آپ دیکھ لیجئے. ایک وی ایل ڈبلیو, جس وی ایل ڈبلیو کی تنخواہ کچھ ہزاروں میں ہے, وہ لاکھوں اور کروڑوں کی پراپرٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کچھ ریونیو کے ملازم, ابھی آپ دیکھیں گے جموں میں کتنے ریونیو کے ملازم پکڑے گئے. تو ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب لوگوں سے صرف اتنی سی التجا کروں گا کہ ہمارا ساتھ دیتے رہیے, اور جہاں کہیں پہ بھی کشتواڑ کے حق کے لیے اور کشتواڑیوں کے حق کے لیے ہماری ضرورت, ہم پیش رہیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا بہت واجب سوال ہے. میں اب آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز بتا دوں. آن دا فلور آف دا ہاؤس ہمارے سید اصغر علی صاحب ایم ایل سی ہوا کرتے تھے. ہم نے ایک سوال بنایا, بیٹھ کے سوچا کہ وہ جو ایم او یو ہے اس کی کاپی نکالی جائے. آپ جو پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ ہم نے اس کے بارے میں آج سے پہلے کیا کیا, آن دا فلور آف دا ہاؤس گورنمنٹ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ ہمارے پاس اس ایم او یو کی کاپیز ہی نہیں ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس وچ از اے ریکارڈیڈ اسٹیٹمنٹ. جب ہمارے آنریبل ایکس ایم ایل سی سید اصغر علی صاحب نے اس چیز کا سوال پوچھا, کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کشتواڑ میں کچھ خاندانوں نے ہمیشہ سے ہی چوریاں کی ہیں, چاہے وہ چوریاں پتھروں کی ہوں, چاہے وہ چوریاں ڈنگوں کی ہوں, چاہے وہ چوریاں کارپوریٹ کمپنیز میں ہوں, چاہے وہ کرپشن کی چوریاں ہیں. ہم ایسے لوگوں کو